हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज आपका हिंदी का सुलेख लिखने का दिन है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं कठिन शब्द। कठिन शब्द में लिखते हैं हम घबराओ। क्या? घबराओ। तो लिखना शुरू करते हैं। आओ लिखें। ग ब, सीधी लाइन बीच में शुरू करो। रा, सीधी लाइन आधे से ज़्यादा कर्व लेके इसको छोड़ देंगे। आपकी मात्रा। ओ, घबराओ। तो इसके ऊपर लाइन पूरी आएगी। अगर हम ये घ के ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे तो हमारा ध बन जाता है। तो हमने क्या लिखा है? घबराओ। ठीक है। और आगे हम बेटा लिख रहे हैं दौड़ कर। दो, किसकी आवाज़ आ रही है बेटा? आओ। आओ की दो मात्राएं। दो, सीधी लाइन द बनाएंगे, टमाटर बना के इसकी टेल नीचे निकालेंगे। सीधी मात्रा। आओ की दो मात्राएं। दौड़, छोटी लाइन गोला इसी के बराबर करेंगे। इसको मोटाई में इसको आगे ले जाएंगे। ड की बिंदी आएगी बेटा नीचे। दौड़ कर, सीधी लाइन क बनाएंगे, गोलाई करेंगे, वहीं ख़त्म करेंगे जहाँ से शुरू किया था। सीधी लाइन कर बना के छोड़ देंगे, पर हमारी लाइन आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा बेटा? दौड़ कर। अब आपने बेटा दो लाइनें छोड़ेंगे और आपने ऐसा ही लिखना है। ठीक है। इसके बाद बेटा हम लिखते हैं वाक्य। ठीक है। हम आपको साथ साथ वाक्य बनाना भी सिखा रहे हैं कि आपने कितने जगह छोड़ के आपको वाक्य बनाना है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। लड़के के लिए, पढ़ती हूँ लड़की के लिए। तो मैं लिख रही हूँ बेटा म, सीधी लाइन चोंच वाला म बनाएंगे। मैं ए की आवाज़ आ रही है। ए की दो मात्राएं। मैं दूसरी द, दू यानी ऊ की लंबी आवाज़ आ रही है, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा। दूसरी। आप बोल के देखिए, आपको बोलने से मालूम हो जाएगा कि हमारी कौन सी मात्रा आएगी। मैं दूसरी कक्षा, सीधी लाइन का बनाएंगे, जहाँ शुरू करेंगे वहीं से। कक्षा में, सीधी लाइन ड। पढ़ता में बेटा ये दूसरा ड आता है। ड के नीचे बिंदी। पढ़ता, पढ़ता किसके लिए आता है बेटा? बॉय के लिए, लड़के के लिए। ठीक है। पढ़ता हूँ। वो लड़की के लिए क्या आता है बेटा? पढ़ती हूँ, बड़े की मात्रा बेटा। ऊपर हमारा छाद बिंदु आएगा, पीछे पूर्ण विराम। बात हमारी खत्म हो जाती है तो पूर्ण विराम आता है। आगे बेटा हमने लिखने हैं कक्षा के हम लोग ऐसे ही, पहले एक एक लाइन छोड़ के ऐसा ही हमारा वाक्य बनाइए। ठीक है। और आगे हम लिखते हैं पदेन शब्द। क्या लिखते हैं बेटा? पदेन। पदेन शब्द क्या होता है? जिसमें हमारा व्यंजन तो पूरी आवाज़ आती है व्यंजन की, और हमारी आधे र की आवाज़ आएगी। ठीक है। व्यंजन की आवाज़ आपको पूरी आएगी और आगे आधे र की आवाज़ आएगी। तो जो आगे का आधा र आएगा वो हमारा व्यंजन के नीचे चला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पदेन की मात्रा। ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी बेटा, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिसमें मैंने पदेन की मात्रा लगाई है, और अब आपने पदेन की मात्रा को ध्यान से देखना है कि मैम आपको कैसे समझा रही हैं।
इसमें क्या होता है बेटा कि पदेन में पहला जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन की आवाज़ आपको पूरी मिलती है, यानी कि व्यंजन हमारा पूरा होगा। और आगे का जो र होता है, जो हम व्यंजन के बाद र बोलते हैं, जैसे आधी साउंड आती है र की, उस र को हम क के या आगे वाले व्यंजन के पैर में ले आते हैं। जैसे भी मैंने बोला क्रम, क्रम, देखो क की आवाज़ आपको पूरी आ रही है, रम, क्रम। तो जो आधे र की आवाज़ आ रही है, आधे र की आवाज़ उठा के हम लोग आधे र को आगे वाले व्यंजन के पैर में लगा देते हैं, तो उसकी आवाज़ बन जाएगी हमारी क्रम। अब जैसे आगे मैंने बोला प्रण, प की आवाज़ आपको पूरी आ रही है, यानी कि प हमारा पूरा व्यंजन है। रण की आवाज़ आ रही है आपको, रण यानी कि आधे र की आवाज़ आ रही है, हल्की आवाज़ आ रही है, तो उस हल्की आवाज़ को हम आगे वाले जो व्यंजन के पैर में लगा देते हैं, तो हमारा ये पूरे प की आवाज़ आती है। तो हमारा ये पदेन की मात्रा बन जाती है, इसको हम बोलेंगे प्रण। आगे है हमारा चक्र, देखो च की पूरी आवाज़ है, आगे क की पूरी आवाज़ है, चक्र, च की आवाज़, क की आवाज़, आधे र की आवाज़। जो हमारा आधा र आएगा, आधा र हमारा आगे वाले व्यंजन के पैर में आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा ये चक्र। आगे है प्रभा, प्रभा, प की आवाज़ पूरी है, पूरा हमारा व्यंजन है, और र की आवाज़ से आगे आधा र है, आधा र हम व्यंजन के पैर में आ गया, तो बन गया प्रभा। आगे ब्रह्म है, तो भ के बाद आधा र आता है, आधा र हम भ के पैर में ले आते हैं, तो हमारा ये पदेन बन गया ब्रह्म। ऐसे ही हमारा बनता है प्रेम, प पूरा व्यंजन है, र हमारा आधा है, प्र, तो आगे हमारे एक की मात्रा है म, प्रेम। बेटा ध्यान से लिखिए, ठीक है, ध्यान से। आपका दिन शुभ हो।